यूपी में सियासी मिठास किसे रास आएगी? सपा की सेवई चुनाव में जीत दिलाएगी? अखिलेश के दाव ने बढ़ाई बीजेपी खेमे में बेचैनी, इस बार है प्लानिंग तगड़ी। अखिलेश यादव ने बिछाई सियासी बिसात, हर वर्ग का मिल रहा सपा को साथ। मुसलमानों को आई अखिलेश की सेवई पसंद, क्या मिशन 2027 में दिखेगा दम? सेवई और गुजिया किसकी खड़ी होगी चुनाव में खटिया? अखिलेश ने कर दिया साफ, बिछाई नई बिसात। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि इन दिनों यूपी की सियासत में सपा की सेवई की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है, क्योंकि अखिलेश एक तरफ नहीं बल्कि चौतरफा बीजेपी को मात देने के लिए प्लानिंग करे बैठे हैं, जिसकी झलक उस वक्त लखनऊ में दिखी जब सपा ने भी होली ईद मिलन करके मुस्लिमों को जोड़े रखने की स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसकी तस्वीरों ने बीजेपी में भी हलचल पैदा कर दी। अब सवाल है, क्या अखिलेश यादव का यह मिशन कामयाब हो पाएगा? चलिए इस वीडियो में आपको सब बताते हैं। दरअसल यूपी में सेवई और गुजिया के बहाने जो खेल शुरू हुआ है उसने चुनावी समीकरण बदलने के संकेत दे दिए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की सपा है जो सेवई के जरिए अपना संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो मुस्लिमों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इस बार चर्चा इस बात की है कि क्या सपा की सेवई ने सच में खेल बदल दिया है और क्या इससे बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि मुलाकात अब सिर्फ भाषणों तक नहीं बल्कि भावनाओं और रणनीति का बन चुका है। बता दें, हाल ही में लखनऊ में हुए होली ईद मिलन समारोह को सपा ने सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक सियासी संदेश के तौर पर पेश किया। अखिलेश यादव ने इसे गुजिया सेवई मिलन नाम देकर साफ संकेत दिया कि उनका फोकस हर वर्ग को जोड़ने पर है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को, जो पिछले चुनाव में उनके साथ मजबूती से खड़ा दिखा था। यही वजह है कि इस बार सपा इस समर्थन को मजबूत करने में लगी है। इस रणनीति को लेकर कहा जा रहा है कि अखिलेश की प्लानिंग काफी तगड़ी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये वोट बैंक एकजुट रहा तो 2027 की लड़ाई में बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये मुकाबला एक तरफा नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। दानिश आजाद अंसारी के जरिए ईद स्नेह मिलन और सूफी शाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और उलेमा शामिल हुए। ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार सिर्फ एक वर्ग की नहीं बल्कि सबकी है, और इसी के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि यह मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। यही नहीं, बीजेपी की रणनीति सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के तौर पर देखा जा रहा है, जहां हर जिले हर इलाके में मुस्लिम समाज के बीच पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है, संवाद बढ़ाया जा रहा है और भरोसा जीतने की रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। अब असली सवाल यही है कि इन दोनों रणनीतियों में कौन आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है तो दूसरी तरफ सपा का भावनात्मक कनेक्ट, जहां सेवई और गुजिया के जरिए एकता का संदेश दिया जा रहा है। यही कारण है कि इस बार सियासत सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही बल्कि त्योहारों के जरिए दिल जीतने की कोशिश हो रही है, और यही खेल चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि जब राजनीति दिलों तक पहुंचती है तो उसका असर वोट तक भी जरूर पड़ता है। अखिलेश यादव का दाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम वोट तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि पीढ़ी के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एक साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनके कार्यक्रमों में हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश दिख रही है। सवाल यही है कि क्या यह रणनीति जमीन पर उतनी ही मजबूत साबित होगी जितनी कागजों पर दिख रही है? अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।